औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मिस मदीहा 10 कैंपस से। सब्जेक्ट फ़हमुल कुरान क्लास 3 सफ़ा नंबर 15। आज हम सफ़ा नंबर 15 पर इसम के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। पिछले सफ़े में जैसा कि हमने पढ़ा था कि हिया और हा के अल्फाज मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिन अल्फाज के आखिर में हा होगा वो मुअन्नस होगा। जिन अल्फाज के आखिर में क्या होगा, हा होगा, वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, मुअन्नस के लिए। जैसे रब्बुहा उस औरत का रब, रब्बुहा उस औरत का रब। इसी के मुतालिक मज़ीद आज देखते हैं। सफ़ा नंबर 15 की पहली लाइन है, किसी लफ्ज़ के आखिर में हा लगा हो तो उसका मतलब होगा उस औरत का, उस औरत से। दोनों तरह से हो सकता है, या उस औरत का उस औरत से। रब्बु हा उस औरत का रब, रब्बु रब, हा उस औरत का। हा की क्या मीनिंग है, उस औरत का या उस औरत से, दोनों तरह से हो सकता है। तो अब रब्बु हा का पूरा क्या मीनिंग हुआ, उस औरत का रब, रब्बु रब हा उस औरत का। दीनु दीन हा उस औरत का, दीनु हा उस औरत का दीन। किताबु किताबु हा, किताबु किताब, हा उस औरत की, किताबु हा उस औरत की किताब। नेक्स्ट देखें, नीचे दिए गए कॉलम को गौर से पढ़ें और मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क नोट करें। मुज़क्कर क्या है, रब्बु हु। अब जिसके आखिर में हु आएगा ये किसके लिए यूज़ होगा, मुज़क्कर के लिए। और हा किसके लिए यूज़ होगा, मुअन्नस के लिए। तो मुज़क्कर के लिए क्या यूज़ होना था, हु। रब्बु रब हु उस आदमी का या उस मर्द का रब, दीनु हु उस मर्द का दीन, किताबुहु उस मर्द की किताब। इसी तरह से रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। मुज़क्कर के एंड में क्या आएगा, हु की ज़मीर आएगी और मुअन्नस के आखिर में हिया या हा की ज़मीर आएगी। लफ्ज़ हा को याद करने के लिए इन मिसालों को याद रखें। हर सहाबी के नाम से हम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब सहाबी कोई होंगे, मेल सहाबी अगर होंगे तो उनका, इनके नाम के आखिर में हम क्या लगाएंगे, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हु आखिर में क्या आएगा, सहाबी के आखिर में हु इस्तेमाल होगा। और सहाबिया के नाम के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हा किसके लिए यूज़ होगा, सहाबिया के लिए। सहाबी के लिए हु अन्हु और सहाबिया के लिए अनहा यूज़ होगा। मसलन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत आयशा के साथ, किस नाम के साथ क्या लगेगा, आयशा तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अरबी बोलचाल अगर औरत के मुतालिक पूछेंगे तो, अगर कोई मतलब पूछेगा, किसी औरत के मुतालिक पूछेगा, किसी औरत से कोई पूछेगा कि मन रब्बुहा, तुम्हारा रब कौन है, तो क्या कहा जाएगा, इस औरत का रब कौन है, तो क्या कहा जाएगा, रब्बुहल्लाह, उस औरत का रब अल्लाह है। मन कौन, रब्बु रब, हा उस औरत का रब, उस औरत का रब कौन है, रब्बुहल्लाह, रब्बु रब, हल्लाहु उस औरत का रब, अल्लाहु अल्लाह है। इस तरह से माँ कौन, दीनु दीन, हा उस औरत का दीन, माँ क्या, दीनु दीन, हा उस औरत का दीन क्या है, तो क्या कहा जाएगा, दीनु हल इस्लाम, उस औरत का दीन इस्लाम है। इसी तरह से माँ क्या, किसकी, या किताबु किताब, हा उस औरत की किताब क्या है, तो क्या कहा जाएगा, किताबु हल कुरान, उस औरत की किताब कुरान है। किताबु किताब, हल हा उस औरत की, कुरानु कुरान है। अब मर्द के मुतालिक अगर पूछा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, मन रब्बुहु उस मर्द का रब कौन है, रब्बुहल्लाह उस आदमी का रब अल्लाह है। मन दीनुहु उस मर्द का दीन क्या है, तो क्या कहा जाएगा, दीनुहुल इस्लाम, उस मर्द का दीन इस्लाम है। माँ किताबुहु उस मर्द की किताब कौन सी है, ये क्या है, तो क्या कहा जाएगा, माँ किताबुहुल कुरान, उस मर्द की किताब कुरान है। जज़ाकल्लाह।